तो आइए चलते हैं आज की ट्रैवल न्यूज़ की तरफ। Moscow extends a warm welcome to Indian travelers by enhancing infrastructure and hidden gems. जी हाँ, Russia is making an active bid to attract Indian travelers to Moscow. Moscow, which is a huge megalopolis and a historical, social, political, and spiritual heart of the Russian Federation. The Moscow City Tourism Committee is projecting Moscow not just as a cultural hub but also as a business hub by trying to onboard trade partners, tourists, and vacationers. To accommodate the incoming visitors, Russia is improving its infrastructures. For example, the hotels are ensuring that guests have a comfortable stay in their premises. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंग्लिश में अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं और जो साइन बोर्ड्स हैं वो इंग्लिश और चाइनीज में अवेलेबल होने वाले हैं. द टूरिस्ट विजिटिंग रशिया कैन स्टे इन होटल्स ऑफ वेरियस प्राइस सेगमेंट्स. नॉट जस्ट दैट, रशिया एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यूलिनरी एक्सपीरियंस ऑफर करना चाहता है टूरिस्ट को विद बाय ऑफरिंग नॉट जस्ट रशियन डेलिकेसीज but Indian delicacies and continental food also prepared to the highest standards. The Russian government is planning to come out with a virtual foreign tourist card which will allow cashless payments for various services. अगली खबर अयोध्या से है. अयोध्या में जटायु क्रूज सर्विस स्टार्ट हुई है ऑन सरयू रिवर. जी हाँ, तो अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो लोकल अथॉरिटीज ने एक प्राइवेट एजेंसी को अप्रूव किया है टू प्रोवाइड दिस जटायु क्रूज सर्विस which will operate a very beautiful journey between Naya Ghat and Guptar Ghat, and this will start from September 8. This cruise service will not just boost tourism in Ayodhya, but it will also allow the passengers to soak in the culture of the city. It will provide them relaxation and also make them aware of the heritage of Ayodhya. जो जटायु क्रूज सर्विस है वो रामायण के थीम पे बेस्ड है और इस क्रूज सर्विस में रामायण के पॉपुलर सीन्स को डिपिक्ट किया जाएगा. राहुल शर्मा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उस कंपनी के जो ये ऑपरेट कर रही है इस क्रूज को, वो ऐड करते हैं कि बिटवीन द टू घाट्स एक राउंड ट्रिप में 300 रुपीज़ की टिकट होगी और जो बोट है वो पूरी तरह से एयर कंडीशनड होगी एंड इट विल टेक यू थ्रू द टेम्पल्स एंड घाट्स इन द सरयू रिवर. द विजिटर्स विल बी प्लीज टू नो कि इस ट्रिप इस सर्विस में जो सरयू रिवर पे आरती होती है वो भी कवर्ड होगी और साथ ही साथ टूरिस्ट जो है उनको मील्स एंड स्नैक्स के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. राइट नाउ जटायु क्रूज सर्विस विल अकोमोडेट 100 पीपल इन अ ट्रिप और इसका नेक्स्ट वर्जन है पुष्पक जो 150 पैसेंजर्स को एक साथ अकोमोडेट करेगा विच इज प्लान फॉर सम टाइम लेटर. आइए तो अब चलते हैं अहमदाबाद की तरफ. अहमदाबाद का जो इंटरनेशनल ट्रैवल है that has soared by 125%. According to the data from Airport Authority of India, जहां 2021 से 22 वाले साल में 5.97 लाख ट्रैवलर्स से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स से फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज इन अहमदाबाद. 2023 में ये नंबर राइज हुआ है टू 13.4 लाख पैसेंजर्स. वीरेंद्र शाह जो कि चेयरमैन है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, उनके अकॉर्डिंग एक रिवेंज ट्रैवल का इंस्टिंक्ट देखा गया इन द लास्ट ईयर. हुआ क्या था कि कोविड-19 के बाद जो कंट्रीज थी उन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ईज कर दिए थे जिसकी वजह से ये फॉरेन हॉलीडेज और बिजनेस ट्रिप्स काफ़ी इंक्रीज हो गए थे. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. क्या आपने कभी सोचा था कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मुंबई 12 घंटे में बाय एक्सप्रेसवे पहुंच सकते हैं? वेल, दिस इज अबाउट टू बी ट्रू क्योंकि दिसंबर के तक कंप्लीशन होने वाला है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे का. ये खबर अनवेल करी है नितिन गडकरी जी ने जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के. तो ये टोटल डिस्टेंस है ये 1386 किलोमीटर्स होने वाला है बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई और इसकी लागत है अराउंड 1 लाख करोड़. Gadkari revealed that the construction of the expressway has already reached Vadodara and there is an upcoming inauguration ceremony by PM Modi
which will extend it to Ratlam. Gadkari further says that the Delhi-Mumbai Expressway has already reached Surat. Beyond Surat, the construction is divided into 12 packages, in which the Solapur package is on the fast track. Also, the environmental concerns in the section between Surat and Nashik have been expertly handled. Gadkari unveiled his plan to incorporate municipal waste in the road construction. तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर केरला की है, जहां पे मास्क वापस आ गए हैं बिकॉज निपा वायरस हैज हिट द रीजन. ट्रैवल एडवाइजरीज आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट. It is reported that Kozhikode region of Kerala is seeing the impact of this virus. अभी तक अराउंड 5 लोग हैं जिनमें ये इन्फेक्शन देखा गया है. Let me tell you something about Nipah. It's a highly infectious brain damaging disease. And इसका सोर्स अभी नहीं पता चला, लेकिन कोझिकोड रीजन में लॉकडाउन जैसे कोविड में लॉकडाउन था, वैसा एक लॉकडाउन अभी हुआ है. केरला की गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स इंक्रीज किए हैं सो दैट देयर इज नो मास इन्फेक्शन. काफ़ी सारे स्टेट लेवल कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं. और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो कोझिकोड के 9 पंचायतों को कंटेनमेंट जोन की तरह डिक्लेयर किया गया है और 800 रेजिडेंट अंडर ऑब्जर्वेशन है एट प्रेजेंट. हेलो दोस्तों, आई होप आपको ये न्यूज़ सुनने में मज़ा आ रहा है और आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो सबके साथ जिनको आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं द वे यू रिसीव्ड इट. तो अगर आपको कमेंट करना है और आपको बताना है कि ये वीडियोस इंप्रूव कैसे किए जा सकते हैं या किस तरह से ये और इंटरेक्टिव बन सकते हैं या एनी आइडियाज दैट यू हैव अराउंड द वीडियोज दैट आई मेक, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. थैंक यू. Owing to the current situation, the famous Champions Boat League race, which happens on Chaliyar River, has been postponed, which was actually scheduled for 24th September. Apparently, this is the peak tourist season in Kerala, but this virus has created a panic amongst the hospitality sector of the state. तो आइए चलते हैं केरला से गोवा की तरफ. गोवा गवर्नमेंट ने एक टैक्सी सर्विस ऐप लॉन्च करी है टू फैसिलिटेट इजी ट्रैवल टू द टूरिस्ट्स. तो इस ऐप की लॉन्च के फंक्शन पर प्रमोद सावंत, जो कि सीएम है गोवा के, उन्होंने कहा कि इस ऐप की वजह से 2 फायदे होंगे. पहला ये कि सेफ्टी कंसर्न्स एड्रेस करेगी ये ऐप उन टूरिस्ट के लिए जो गोवा आते हैं, और जो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस थे ट्रैवलिंग के जिसके बारे में टूरिस्ट कंप्लेन करते थे वो कम होने वाली है थ्रू दिस ऐप. तो आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ. इंडिगो एयरलाइंस has introduced enhanced connectivity from Pune and Bengaluru to other places due to the festive season that is about to follow. जी हाँ, इंडिगो जो कि इंडिया की लीडिंग एयरलाइंस है, उसने कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऐड करने का डिसाइड किया ड्यू टू द राइज इन डिमांड इन दिस फेस्टिवल एंड दिस हॉलीडे सीजन. तो जो ये फ्लाइट्स हैं, अगर मैं पुणे की बात करूं तो पुणे टू चेन्नई जो रूट है उस पर 5 सितंबर से नई फ्लाइट स्टार्ट हुई हैं. पुणे टू राजकोट 6 सितंबर से फ्लाइट स्टार्ट हुई हैं और पुणे टू हिरासर अक्टूबर 2 से कुछ फ्लाइट्स स्टार्ट होने वाली हैं. इंडिगो ने कुछ रेड आई फ्लाइट्स को लेजर फ्रेंडली स्केड्यूल पर रीस्केड्यूल किया है. रेड आई फ्लाइट्स वो होती हैं जो ओवरनाइट चलती हैं, जिसमें आपको पूरी नींद भी नहीं मिल पाती. तो ऐसे कुछ रूट्स थे लाइक पुणे टू विशाखापट्टनम एंड पुणे टू मंगलुरु, एंड इनको चेंज किया गया है फ्रॉम बेंगलुरु टू मंगलुरु एंड पुणे टू वडोदरा एंड बेंगलुरु टू रायपुर. एंड ड्यू टू द फेस्टिव सीजन जो अभी इस टाइम चल रहा है, वेयर देयर विल बी मेनी फेस्टिवल्स लाइक नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा एंड नेशनल हॉलीडेज, इनके अमिड्स्ट डिमांड बहुत बढ़ने वाली है ट्रैवल की, जिसकी वजह से इंडिगो ने ये स्टेप लिया है डोमेस्टिक फ्लाइट्स इंट्रोड्यूस करने का. एंड वो अपना पुणे में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहती है. So this was something about Indigo Airlines. Now let's move on to a research report. According to DPI research, India outbound MICE market will reach $13.4 billion
by 2031. So MICE is meetings, incentive tours, conferences and exhibitions. इसकी जो इंडियन आउटबाउंड मार्केट है उसमें इतना ग्रोथ इसलिए प्रोजेक्टेड है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस सच एज गवर्नमेंट सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमंग businesses and individuals of the benefits of attending MICE events internationally. As India's global business presence is increasing, the likelihood of the trajectory of MICE market internationally is bound to grow. In the next news, visa applications in India set to surpass the 2019 record. And this despite a major crunch in two major destinations from India, which are US and Schengen. US के वीजा प्रोसेस में बहुत लंबी लाइन होती हैं जिनमें आपको लगना होता है. शेंगेन में अपॉइंटमेंट, कितनी अपॉइंटमेंट्स आप ले सकते हो उस पर कैपिंग है. इनफैक्ट दोनों इनके एयर फेयर कितने हाई हैं फ्रॉम इंडिया, एंड इसके बावजूद वीजा एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं. तो आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि है सिंगापुर से. सिंगापुर एम्स फॉर passport free departure from Changi Airport next year. From the first half of 2024, biometrics will be used for authentication at various automated steps in the departure process, from backdrop to immigration and boarding. This was said by Josephine Teo, who is a communication minister, and this was said in the parliament on Monday. Teo also said कि जो पैसेंजर्स की नीड होती है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को हर टच पॉइंट पे प्रेजेंट करने की, वो भी कम होगी, जिसकी वजह से एक सीमलेस और कन्वीनियंट प्रोसेसिंग हो पाएगी. अब चलते हैं अगली खबर की तरफ. अगर आप ब्रिटेन ट्रैवल करना चाहते हैं दिस विल पिंच योर पॉकेट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने अनाउंस किया है कि देयर विल बी अ वीजा फी हाइक विद इफेक्ट फ्रॉम October 4. According to the new structure, a travel visa for less than 6 months will cost you £15 more, while a student visa will cost you £127 more for travelers across the globe, including India. British Prime Minister Rishi Sunak ने अनाउंस किया था जुलाई में that there would be a increase in the fee of visa and health surcharges. So there is something known as IHS, which is इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज. वो लगने की वजह से वीजा की जो फी है वो हाइक हुई है. अब चलते हैं आगे अगली खबर की तरफ. अगली खबर राजस्थान की तरफ से है. राजस्थान इज सेट टू अनलॉक द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ लेसर नोन डेस्टिनेशंस at the cost of around 70 crore rupees. Various sites in Rajasthan are to be developed as tourist sites. For example, Bhilwara, Ajmer, Alwar, Chittorgarh, Bikaner and many other places. राजस्थान से फोर्ट्स और पैलेसेस के लिए फेमस नहीं है, इसमें और भी साइट्स हैं जो कि टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकती हैं और एक बहुत अच्छी साइट बन सकती है टूरिज्म के लिए. दिस वाज सेड बाय एन ऑफिशियल. In the next news, a passenger ship service could be a reality between UAE and southern state of Kerala. So this service could offer Indian expats to travel in a cost-effective and convenient manner. The ticket price is set to be 442 dirham, and the ship service will take approximately 3 days to travel between Kerala and UAE. The president of Indian Association Sharjah said that we want the service to be up and running before the school break in December, and we want the Indian expats to travel to their hometown without paying exorbitant airline fee.